जय गुरुदेव, शाकाहारी बनो। यदि रावण वाला कर्म, मांस, शराब का सेवन, दूसरे की औरत को गलत नजर देखोगे तो रावण जैसा ही हश्र होगा। दशहरा के दिन मन की गति और चाल को रोक ले गए, बुराइयों को छोड़ दिया, तो आपका ये मन का रावण मर जाएगा। पर्व और त्योहार मनाने के पीछे छिपे असली उद्देश्य और संदेश को सरल शब्दों में बताने समझाने वाले, ताकि सभी इनसे मिलने वाले भौतिक और आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सके। इस समय के युग पुरुष पूरे समर्थ संत सद्गुरु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि रावण के अहंकार ने उसकी विद्वता, शक्ति, तपस्या का नाश कर विनाश करवा दिया। रावण कौन था? बड़ा विद्वान, बलवान, बड़ी शक्ति ताकत वाला था। बहुत तपस्या, मेहनत किया था। ज्ञानी था, बहुत सक्षम था। धन इतना था कि सोने की लंका थी। ताकत इतनी थी कि उसके सामने लड़ाई में आने में बड़े बड़े देवता घबराते थे। लेकिन उसको राक्षस क्यों कहा गया? उसका सर्वनाश क्यों हुआ? रावण के घर में 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, एक भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रमुख रूप से 3 बुराइयां आ गई थीं। मांस खाता था, शराब पीता था, अब दूसरे की माँ बहन को गलत नजर देखता था। जब मांस खाया और उसी का खून बना, शराब पिया, वैसे ही बुद्धि हो गई। बुद्धि भ्रष्ट जब हुई, तब दूसरे की माँ बहन को अपनी ही पत्नी समझने लगता था, तो मन उससे पाप करा देता था और उसके अंधकार में आ जाता था कि हमारे पर रोक टोक नहीं है, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है, हम तो आजाद हैं, पावरफुल हैं। तो वह अहंकार उसको खत्म, सर्वनाश करा दिया। यदि आप भी वैसा ही बुरा कर्म करोगे, तो सब आपका मन अगर उसी तरह से कामी, क्रोधी हो गया, तो रावण वाले कर्म अगर आप करोगे तो शरीर से पाप बन जाएगा। दूसरे की औरत को, बच्चियों, दूसरे के पुरुष को गलत नजर देखने लग जाओगी तो शरीर पापी हो जाएगा। पाप की सजा तो मिलती है, पाप का अंत तो होता है। पाप जब बहुत बढ़ जाता है, तब धर्म की स्थापना होती है। मन को आज मारने की जरूरत है। आज दशहरा के दिन मन की गति चाल को रोक ले गए, बुराइयों को छोड़ दिया, तो आपका ये मन का रावण मर जाएगा और यही मन फिर उधर ऊपर प्रभु की तरफ लग जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मची खलबली पर इशारा। नाम, मान सम्मान उसी का होता है जो सबका ध्यान रखता है। मुखिया वही कहलाता है। विदेशों में विनाश लीला चल रही, बेमौत लोग मर रहे। कहने को शक्तिशाली देश का सपोर्ट है, लेकिन जब उस पर ही हमला हो जाएगा, तब वो अपने घर की आग बुझाएगा या दूसरे के घर की? कहावत है कि जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है, तब सब अपनी अपनी बुझाते हैं। जान अनजान में बने कर्मों, जैसे लकड़ी के साथ उसके अंदर के जले कीड़े, दूसरों की निंदा बुराई आदि की सफाई आपको बताई गई साधना, ध्यान, भजन, सुमिरन से होगी। तब गुरु का स्वरूप अंतर में दिखेगा। नवरात्रा आई, बरसात खत्म, अब ठंडी शुरू होगी। इसमें तत्वों में तब्दीली होती है। खाली पेट में भगवान की याद आती है। तीनों गुण, तमो, रजो, सतो, खत्म होते हैं। तमोगुणी प्रवृत्ति सब में होती है, जानवरों में, आदमियों में भी। गुस्सा बहुत आता है, विनाश नुकसान वाली बात सोचता रहता है। रजोगुणी प्रवृत्ति में आलसी स्वभाव, कौन जाए प्रचार में, कल चलेंगे सत्संग में, ध्यान भजन सुबह कर लेंगे आदि। सतोगुण में आदमी दान पुण्य करता, तीर्थों में जाता, लोगों की मदद कर देता है, लेकिन तीनों गुणों से आत्मा को कोई फायदा नहीं होता है। सब यही दुनिया की चीजें हैं। महात्मा दोनों तरह से लोगों को लाभ दिलाते हैं। लोक परलोक के कई तरह के उपवास का नियम बनाया ताकि सबके पेट की मशीन को आराम मिल जाए।